देखो आगे स्कॉर्पियो लगी है, देखो तो यहाँ पे अब स्कॉर्पियो से जजमेंट किस तरह से करने के लेफ्ट साइड की। देखो अभी स्कॉर्पियो मेरी स्टीयरिंग के अंदर है, देखो राइट साइड स्टीयरिंग करते गए पर यहाँ पे ट्रक आ रहा सामने से, चलो निकल जाएगी। देखो यहाँ पे स्टीयरिंग भी निकल रहा है और ऐसी जगह पे आपको जो ना बोनेट का जो है लेफ्ट और राइट साइड भी देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो है कार की लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करना सीखेंगे। कार की लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है नैरो रास्ते पे, ठीक है, जहाँ पे जो है ट्रैफिक भी होगा और पहाड़ी जो है इलाका जो है एरिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है कार की लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह करनी है, ठीक है। और जो है आज जो है मैं प्रॉपर एसयूवी चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको एसयूवी गाड़ी की जो है जजमेंट किस तरह से करनी है, पहले आपको जो है वीडियो में मैंने बताया था जिस गाड़ी का बोनेट नहीं दिखता था उसकी जजमेंट किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो इस गाड़ी का जो ये प्रॉपर एसयूवी था इसका बोनेट जो है बिल्कुल जो है मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उस गाड़ी का जो है आपको जजमेंट किस तरह से करनी है। देखो यहाँ से ऐसे मैं देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है, देखो यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरा बोनेट जो है डिवाइडर के बिल्कुल क्लोज चल रहा है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हो तो मेरे जो सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो मेरा टायर कहाँ पे चल रहा है, देखो यहाँ पे मेरा टायर चल रहा है, ठीक है। पर आपको जो है प्रॉपर अगर आप जो है एक बिगिनर हो, ठीक है, अभी जो गाड़ी चलाना सीख रही हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड की जजमेंट जो है आपको सेंटर पॉइंट से कर लेनी है, ठीक है। जो आपका जो गाड़ी जो है, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है 8 फुट की है, 6 फुट की है, ठीक है, तो उसका जो है आपका मिडल पॉइंट जो होगा, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है कि भाई बोल रहे थे जो ये जो है मिरर जो है मिरर से आपको सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो माता जी की जो मूर्ति लगी है यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान के चलना कि आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है और राइट व्हील कहाँ पे चल रहा है, ये जो ए पिलर है यहाँ पे आपका राइट व्हील चल रहा है। बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बिगिनर हो तो यहाँ से आपको जजमेंट करनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आ गया है, ठीक है, 5-6 महीने हो गए हैं गाड़ी सीखते हुए, ठीक है, अगर आपका क्लच एक्सीलेटर के ऊपर कम्बिनेशन अच्छा से है और आपको जो है थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड की जजमेंट करना आती है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको स्टीयरिंग से जो है आपको जजमेंट करना सीखना है। स्टीयरिंग से किस तरह से सीखोगे, देखो आपको जो है स्टीयरिंग को समझना है। आपके पास कोई भी गाड़ी हो आपको सिर्फ स्टीयरिंग को समझना है। स्टीयरिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है 9 और 3 का पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे आपका राइट व्हील चल रहा है, ठीक है। जैसे सामने से बस आ रही है, देखो मेरे जो 3 पोजीशन से है जो बस जो है बाहर है, आपको कभी भी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, जैसे राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो, ठीक है, लेफ्ट साइड से करना है तो स्टीयरिंग के इस हिस्से से बाहर रखना है और राइट साइड से हो तो इस हिस्से से बाहर रखना है, चाहे गाड़ी कोई भी हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि स्टीयरिंग अगर आप जो है लेफ्ट साइड से गाड़ी लगी हुई है, जैसे मान लीजिए देखो सामने ट्रक लगा हुआ है, तो देखो अभी मेरा स्टीयरिंग के अंदर है, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे तो मेरा स्टीयरिंग निकल गया तो गाड़ी आराम से निकल गई, ठीक है। ये समझना है आपको, जब तक आपका स्टीयरिंग नहीं निकलेगा आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। देखो अगर राइट साइड गाड़ी लगी होगी, अगर आपको लग रहा है स्टीयरिंग का ये वाला सा राइट साइड जो गाड़ी लगी उससे टकरा रहा है तो आपकी गाड़ी 101% टकराएगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखें, जब तक आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, आपकी जो है जो ये स्टीयरिंग नहीं निकल पाएगा ना तो आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। अभी देखो बाइक लगी हुई है तो मेरी जो बाइक के जो है मेरे स्टीयरिंग के अंदर है, ठीक है। हमें क्या करना है, जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है या किसी चीज़ को, ठीक है, पास लेना है तो आपको स्टीयरिंग को निकालना पड़ेगा। देखो सामने जितना भी ट्रैफिक चल रहा है मेरे स्टीयरिंग के बीचों बीच है, ठीक है, तो इनको ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक करने के लिए क्या करना है मुझे, राइट साइड स्टीयरिंग को काटना है। देखो इस तरह से राइट साइड स्टीयरिंग को काटा, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया और स्टीयरिंग से बाहर रखा। देखो स्टीयरिंग से बाहर हो गया ना तो गाड़ी आराम से निकल गई। ये चीज़ को समझना है। देखो सामने से बस आ रही है, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से गाड़ी निकल गई। और यहाँ पे रास्ता चेक कर सकते हो, छोटा रास्ता है, यहाँ पे थर्ड गियर लगा लिया। और मेरे क्लच एक्सीलेटर की कम्बिनेशन भी देख सकते हो मैं किस तरह से क्लच एक्सीलेटर का कम्बिनेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सीलेटर किया, एक्सीलेटर को फुल छोड़ दिया, फुल क्लच दबाया, 4th गियर लगा लिया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया बिना एक्सीलेटर के, उसके बाद एक्सीलेटर पकड़ लिया। देखो यहाँ पे टर्न पे देखो किस तरह से कर रहे हैं। देखो टर्न पे क्या करना है, बस आपको स्टीयरिंग को, जैसे वाइट पट्टी है वाइट पट्टी के अंदर देखो वही मेरा स्टीयरिंग चल रहा है ना, और ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा जो है गाड़ी का बोनेट जो है लेफ्ट साइड का जो है वाइट पट्टी के बाहर चल रहा है। ऐसे देखने से लग रहा है कि वाइट पट्टी के बाहर चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं जजमेंट कर रहा हूँ ना तो ऐसे लगेगा कि आपका बोनेट जो है उस गाड़ी से टकराएगा, पर नहीं, आपको कहाँ से करनी है, अपने स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड की जजमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
और जो है मैंने फुट मूवमेंट भी लगा के रखी है। फुट मूवमेंट को भी आप चेक करना है कि मैं फुट मूवमेंट जो है किस तरह से करता हूँ, ठीक है। क्लच एक्सीलेटर का किस तरह से कंट्रोल करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे फिर से ब्लाइंड टर्न आ रहा है, तो क्या करना है, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा, हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। और देखो टर्न के अंदर मैं स्टीयरिंग को रख रहा हूँ। अभी देखो आगे जो है देखो आगे जो गाड़ी चल रही है मेरे स्टीयरिंग के बिल्कुल अंदर है, ठीक है। तब तक जब पहले थर्ड गियर लगा लेता हूँ। इनको ओवरटेक मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक ये स्टीयरिंग से बाहर नहीं होगी, मेरे लेफ्ट साइड नहीं आ जाएंगी स्टीयरिंग के ना। देखो ओवरटेक करना है, स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड करेंगे। देखो स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड हो गया, आराम से गाड़ी निकल गई। और देखो ट्रैक्टर चल रहा है, अभी देखो मेरे स्टीयरिंग से अंदर है ये ना, तो इसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे हम। और यहाँ पे जो है ट्रैफिक है तो इसको ओवरटेक नहीं करेंगे। अभी मैंने क्लच के ऊपर पाँव रखा है पर दबाया नहीं है, वो इसलिए रखा है कि अचानक से कोई सामने आ गया या इसने एकदम से ब्रेक लगा दी तो मैं भी एकदम से ब्रेक लगा लूँगा। सामने से गाड़ी आ रही है, अभी मेरी गाड़ी चल रही है थर्ड गियर पे और यहाँ पे ट्रैफिक है। देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है आगे। देखो आगे स्कॉर्पियो लगी है। देखो तो यहाँ पे अब स्कॉर्पियो से जजमेंट किस तरह से करने के लेफ्ट साइड की। देखो अभी स्कॉर्पियो मेरी स्टीयरिंग के अंदर है, देखो राइट साइड स्टीयरिंग करते गए पर यहाँ पे ट्रक आ रहा सामने से, चलो निकल जाएगी। देखो यहाँ पे स्टीयरिंग भी निकल रहा है और ऐसी जगह पे आपको जो ना बोनेट का जो है लेफ्ट और राइट साइड भी देखना पड़ेगा। देखो आगे क्रेटा लगी हुई है तो क्रेटा भी मेरे स्टीयरिंग के अंदर है। देखो राइट साइड स्टीयरिंग किया, स्टीयरिंग से बाहर हुई, आराम से निकल गई। यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ेंगे, ऐसी जगह पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो आगे कितना ट्रैफिक और मार्केट वाला एरिया है। अभी गाड़ी चल रही है सेकंड गियर पे। ऐसी जगह पे आपको क्या है, स्टीयरिंग से भी जजमेंट करनी है और आपको जो है बोनेट को भी देखना पड़ेगा। सामने से ट्रक आ रहा है तो एक्सीलेटर छोड़ दिया हल्का सा, फिर से हल्का सा एक्सीलेटर पकड़ लिया, क्लच के ऊपर पाँव आ गया। और जो आगे व्हीकल चल रहा है उससे जो है डिस्टेंस बना के रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आगे से मैंने फुल क्लच दबा दिया, क्योंकि आपको जब गाड़ी को स्लो करना है तो फुल क्लच दबाना ही पड़ेगा। देखो फुल क्लच दबा रहा हूँ, फिर से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्लच को छोड़ूंगा तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। चलो ट्रैक्टर निकल गया। यहाँ पे अब थोड़ा सा क्लियर है तो थर्ड गियर लगा लेंगे। आगे फिर से ब्लाइंड टर्न आ रहा है तो ब्लाइंड टर्न पे क्या करना है, आगे से गाड़ी आ रही है तो अपने लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल दबा के चलेंगे गाड़ी को। देखो सामने से ट्रक आ रहा है, जगह कम है, देखो तो कहाँ तक लेके जाएंगे, रोड के एज तक जो है स्टीयरिंग को लेके जाएंगे जहाँ पे मैंने हाथ रखा है। ये देखो यहाँ पे मैंने हाथ रखा है तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है। देखो तो स्टीयरिंग को जहाँ पे देखो मैंने हाथ रखा है उससे बाहर नहीं लेके जाना है, हेलो, क्योंकि रोड के अंदर ही रखना है स्टीयरिंग को। यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, फोर्थ गियर। अब देखो बलिनो को ओवरटेक करना है, थर्ड गियर लगा लिया, एक गियर डाउन कर दिया। सबसे पहला काम होगा उसको हॉर्न देना, पर जगह मिलेगी तभी हम जो है ओवरटेक कर पाएंगे, ऐसे नहीं। आगे जगह कम है और ट्रक आ रहा है तो ओवरटेक नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैं अगर ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो किस तरह से कर रहा हूँ, पहले ब्रेक दबा रहा हूँ, क्लच नहीं दबा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी है थर्ड गियर पे। देखो इसको ओवरटेक करना है पर सबसे सामने से ट्रक आ गया। अभी बलिनो चल रही है मेरे स्टीयरिंग के अंदर। देखो सामने से ट्रक कर रहा है, जगह कम है तो देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से करो। यहाँ पे ओवरटेक हो जाएगा बलिनो को। फोर्थ गियर लगा लिया
लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे। पहला काम है लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना। चलो आगे क्लियर है। देखो स्टीयरिंग से बाहर किया, गाड़ी आराम से निकल गई। और उसके बाद मिरर चेक करके लेफ्ट साइड आगे। उसके बाद फिर से ब्लाइंड टर्न आ रहा है, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, ब्रेक के ऊपर पाँव आ गया और फिर से एक्सीलरेटर पकड़ लिया। अब देखो बड़े बड़े टर्न पे किस तरह से जजमेंट कर रहा हूँ। मेरे स्टीयरिंग को देखना, स्टीयरिंग जो है रोड का जो एज है उसके अंदर ही रहेगा। सामने से ट्रक कर रहा है, ब्रेक के ऊपर पाँव आ गया, फिर से ब्लाइंड टर्न है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे। देखो स्टीयरिंग बिल्कुल अंदर है और ऐसे लग रहा है कि मेरा जो है टायर जो है नाली के, जो बोनेट जो है नाली के पास चल रहा है। देखो पर आपको स्टीयरिंग को समझना है बस। 4th गियर लगा हुआ है अभी। और राइट साइड से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो मेरे स्टीयरिंग से बाहर है। अब यहाँ पे फिर से ब्लाइंड टर्न आ रहा है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर लेंगे, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा। स्टीयरिंग को रोड के जो टर्न पे जो एज है वहाँ तक लेके जाएंगे। बस अगर आपको लगा कि स्टीयरिंग आपका रोड के जो है एज जो है, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है उसके बाहर चला गया आपका स्टीयरिंग, तो आपका टायर 101% जो है बाहर चला जाएगा। बस देखो अभी जो है मेरा देखो स्टीयरिंग जो है अंदर चल रहा है रोड के ना, तो उतना ही गैप मेरा उस साइड बचा हुआ। देखो यहाँ पे मेरा स्टीयरिंग चल रहा है तो उस साइड जो है गैप बचा हुआ है। ये गैप को कब कवर करना है, जब आपको सामने से गाड़ी आती है तब उस गैप को आपको कवर करना है। देखो फिर से मार्केट आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहला काम 4th से 3rd गियर पे आ जाएंगे, क्लच को फुल छोड़ देंगे। यहाँ सामने से गाड़ी आ रही है तो 2nd गियर पे आगे। देखो साइड बाइक, फिर से 4th गियर 3rd गियर लगा लिया। सामने से बस आ रही है, फुल क्लच दबा के ब्रेक ले ली। साइड में स्कूटी भी लगी हुई है। और आपने यहाँ पे ना मेरे क्लच एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन भी देखना है, किस तरह से कब क्लच दबा रहा हूँ और कब जो है ब्रेक दबा रहा हूँ और कब जो है फुल क्लच दबा के ब्रेक ले रहा हूँ। देखो यहाँ से अब जो है डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो डाउन हिल पे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है वो भी देख लो।